अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। सबसे पहले तो जो इस संस्था के लोग हैं जिनका डेडिकेशन देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक छोटे से एक ब्लॉक के कुछ लोगों ने मिलके अगर ऐसा एक जिम्मा उठाया है तो बड़े स्केल पर उसको बहुत बड़े तरीके से किया जा सकता है। देखिए, तम्बाकू के बारे में जो जानकारी मुझे मिली, इतनी तो मुझे नहीं थी पहले। तो एक डॉक्टर साहब मुझसे मिलने आए, कुछ दिन हुए थे, 10-12 दिन हुए थे शायद, और उन्होंने मुझसे बताया कि आपके पास एक फ़ाइल आएगी, 10 महीने हो गई है वो इधर से उधर घूम रही है कि च्यूएबल टबैको को बैन करने के लिए। मैंने कहा उसमें दिक्कत क्या है? कहती 10 महीने हो गए, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, कोई करने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा हम कर देते हैं। तो वो डॉक्टर साहब को लगा कि भाई जैसे मतलब नेता लोग होते हैं, आश्वासन दे देते हैं, दे दिया है, और वो अपना चले गए। उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं थे, वो अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर गए थे। जैसे ही वो आए, उनके सामने मैंने प्रपोजल रखा कि जी ऐसे ऐसे है और इसको हम बैन करना चाहते हैं। तो मेरी उनसे सिर्फ 2 ही मिनट बात हुई थी। कहते हाँ ठीक कर दीजिएगा आप। तो मैंने उनसे एक बात भी कही थी कि भाई काफ़ी प्रेशर्स आएंगे। कहते किसके? मैंने लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कहते जनता का क्या कहना है? मैंने जनता तो खुश होगी। कहते कर दो, कोई फ़र्क नहीं है, हम झेल लेंगे। इसके अंदर एक इशू ये भी आया था कि रेवेन्यू का बड़ा लॉस होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने इसको चेक नहीं कराया था कि रेवेन्यू का कितना लॉस होगा। क्यों? कि कल को पता लगे कि 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो सरकारों को क्या होता है कि भाई 500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अरे जीवन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर हम जीवन की बात करें, जहाँ पर आप पैसा गिनने बैठ गए तो बिज़नेस कर लो, सरकार चलाने की ज़रूरत थोड़ा है। तो हमने इस बात को चेक ही नहीं कराया। मुझसे कहा गया कि फाइनेंस में फ़ाइल भेजिएगा, पता कीजिएगा कि इसमें कितना रेवेन्यू लॉस होगा। हमने कहा इसमें कंप्रोमाइज़ की बात ही नहीं है ना। कल को वो कह देते इतना ज़्यादा लॉस होगा, कैसे पूरा होगा। हमने इसको बात ही नहीं की और हमने इसको बैन कर दिया। परंतु दुखद है, वो जो लॉबी है, जो भी है, वो कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ये लेके आए, एक कंपनी ऑर्डर लेके आई कि आप इस कंपनी के खिलाफ कोई कॉर्सिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो मुझे बताया गया कि भी कोर्ट ने बैन कर दिया है, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। 3-4 दिन के बाद मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने इसको पढ़ा तो उसमें तो एक कंपनी का नाम था सिर्फ। मैंने उसी दिन ऑर्डर दिया कि आज से सबको फिर से पकड़ना चालू करो, एक कंपनी को छोड़ देना बस। अगले दिन ऑर्डर आया कि किसी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते आप। परंतु सबसे दुखद क्या है कि इतना बड़ा इशू था, ना हमारे मीडिया ने, ना हमारे प्रबुद्ध वर्ग ने, किसी ने इसको इशू नहीं बनाया। उनके लिए महत्वपूर्ण था ही नहीं। उनके लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके मुद्दों के ऊपर वो ना पूरा अखबार भरे होते हैं, पूरा टीवी के ऊपर बहस चलती है। एक भी डिबेट नहीं हुई कहीं भी किसी चैनल के ऊपर कि ये ठीक है, गलत है। हो सकता है हम गलत हो, आप हमें बताइए ना गलत हैं, आप कहिए कि इस सरकार ने गलत काम किया है, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। कम से कम बहस तो कीजिएगा। जो लोग इस कॉज के लिए आगे आना चाहते हैं, उसको कम से कम जनता के अंदर बहस का मुद्दा बनाना चाहिए कि ये सही है या गलत है। राजनीति को हम क्या समझते हैं कि लेन देन का सिस्टम समझ के बैठ गए हैं कि कोई प्रेशर डालेंगे और इसको कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। अभी आप लोगों ने बताया है कि 40% कैंसर होता है तम्बाकू की वजह से और 30% होता है खाने की वजह से। वो खाने की वजह से नहीं होता, खाने में होने वाली मिलावट की वजह से होता है। उसके अंदर जो मिलावट की जाती है उसकी वजह से होता है। और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की मिलावट होगी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन लोगों को दिल्ली में नहीं, या तो तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा या दिल्ली से बाहर भेजा जाएगा। कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है इसके ऊपर हम लोग। पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। और कहाँ जाती है? शायद बीकानेर जाती है, बीकानेर। क्यों उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ा?
कि पूरे पंजाब के अंदर कैंसर इतनी बुरी तरह फैल गया है, हर घर के अंदर, गांव की छोड़ दीजिएगा, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कैंसर का मरीज है। आप देखिएगा देश का जो सबसे खुशहाल जगह है, जहां पे सबसे अच्छी जगह कहलाती थी आज से 20-30 साल पहले, और वो जगह आज कैंसर से खत्म हो रही है। कारण क्या है? पॉल्यूशन। किस चीज का पॉल्यूशन? लोग कहते हैं ये शायद हवा का पॉल्यूशन है, कोई हवा का पॉल्यूशन है, इससे दिमाग का पॉल्यूशन है। दिमाग में पैसा चढ़ गया है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। वो मरने के लिए तैयार हैं। किसी को कह देना कि इसकी वजह से आपको कैंसर होगा, उसकी परवाही नहीं करता कि मुझे नहीं होगा, मेरे पड़ोसी को होगा। हर आदमी को यह लगता है कि कैंसर अगर होगा तो मुझे नहीं हो सकता, मेरे अलावा सबको हो सकता है। कैंसर का इलाज इतना महंगा इलाज है, गरीबों की तो छोड़ दीजिए, अमीर लोग नहीं करा पाते। अक्सर मेरे पास आते हैं कि सर 25 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, अभी आपने तो 1 लाख का कार्ड निकाल रहे हैं। 25 लाख रुपए को भी मामूली माना जाता है कि ये कोई बात नहीं, 25 लाख तो नॉर्मल सी बात है। हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़ी अमाउंट इलाज के लिए कैसे लोग खर्च कर सकते हैं? इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि या तो हम इलाज करने से मना कर दें कि भाई जैसा जिए, भाई आपको कैंसर हो गया, मरना है तो मरे। अगर 25 लाख रुपए हर लोगों के ऊपर इलाज कर खर्च करना है, सरकार नहीं कर सकती। हमारी पूरी इकोनॉमी लग जाए तब भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इलाज को कम रेट पे लाना ही पड़ेगा। एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसकी शिकायतें मिली मुझे, कहते हैं ये लोगों को मजबूर करते हैं कि आप दवाई हमारे यहाँ से खरीदेंगे। डिस्पेंसरी अपने यहाँ पे फार्मेसी खोली हुई उन लोगों ने। मैंने भी उसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं जी वहाँ पर 10% डिस्काउंट देते हैं और बाहर 40% से 50% डिस्काउंट मिलता है। ये तो नहीं चलेगा जी, कैसे चल सकता है? सेम दवाई 40% से 50% ज़्यादा डिस्काउंट पे बाहर मिल रही है, इसको हम नहीं चलने देंगे। कोई जो मर्जी कहता रहे, कहें कि ये गलत काम कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं तो जनता के लिए कर रहे हैं। किसी भी अस्पताल को ये अथॉरिटी नहीं होगी लोगों को मजबूर करें कि उनके यहाँ से दवाई खरीदें। जहाँ सस्ती मिले वहाँ से ले लीजिएगा। और मैं अपने यहाँ पे मैंने पता कराया, हम भी कैंसर की दवाइयाँ खरीदते हैं सर, 80% से लेकर 90% डिस्काउंट मिलता है, 80% से लेकर 90% तक। दिल्ली के जनता के लिए मैं आज नहीं कह रहा हूँ कि आज ही करूँगा या 2 दिन में हो जाएगा। वी आर प्लानिंग कि दिल्ली के अंदर लोगों को कैंसर की अगर दवाई है तो कंट्रोल रेट में, बहुत सस्ते रेट में मिल सके, उसकी हम इंतजाम करके दिखाएंगे, करेंगे, ताकि लोगों को 1 रुपए की चीज़ 8 रुपए में, 10 रुपए में खरीद के उसके बाद ये कहना ना पड़े कि ये हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे आज यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, समझ के जा रहा हूँ, जिसको हम करेंगे वो है स्कूल प्रोग्राम। हम स्कूल के बच्चों के लिए इसको एक कैंपेन की तरह चलाएंगे, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं। मुझे लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हम स्कूल के बच्चों के लिए सभी तरह के हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगे। उनको अवेयर किया जाएगा, बुकलेट्स बांटेंगे, उनको भाषण देंगे। हम डॉक्टर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को इनवाइट करेंगे ताकि आप आइएगा, स्कूल के बच्चों के सामने भाषण दीजिएगा, उनको बताइएगा क्या क्या रिस्क हैं। देखिएगा आज क्या हो रहा है कि हमारे को एक बहुत बड़ा रिस्क है सिगरेट, बट उसको फैशन बना दिया गया है। उन बच्चों को बताना पड़ेगा कि सिगरेट एक फैशन नहीं है, आपकी जिंदगी को मौत में ले जाने का पैगाम है। जरूरी तो नहीं कि आप जिंदगी के महत्व को तब समझें जब जिंदगी खत्म हो जाए, या अपने किसी खास व्यक्ति को खोने के बाद आप जिंदगी के महत्व को समझें। तो आइए जागरूकता फैलाएं, कैंसर भगाएं। कैंसर भगाएं।